एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़का एक लड़की को अपनी पीठ पर लिए भाग रहा होता है और काफ़ी हाँफ भी रहा होता है। लड़की बेहोश होती है और काफ़ी जख्मी भी। लड़का कहता है, कैसे, ये सब कैसे हो? नेज़ुको, मरना मत, प्लीज़ मरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। सीन चेंज होता है, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वही लड़का खड़ा होता है कोयले से भरे एक बैग के साथ। उसकी मॉम उसे आवाज देती है, तांजीरो तुम्हारे चेहरे पर धूल लगी है, यहाँ आओ। की मॉम उसका चेहरा साफ करते हुए कहती है, इतनी बर्फ में ये खतरनाक है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तांजीरो कहता है, मैं चाहता हूँ इस न्यू ईयर पर सब पेट भरकर खाएं, इसलिए मैं जितना हो सके उतना कोयला बेचूंगा। तांजीरो की मॉम कहती हैं, शुक्रिया। फिर तांजीरो का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन आ जाती है और वो पूछते हैं, भाई क्या आज आप शहर जा रहे हैं? छोटी बहन कहती है, मैं भी चलूंगी। तांजीरो की मॉम कहती हैं, नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम तांजीरो की तरह तेज नहीं चल सकते। फिर वो दोनों तांजीरो के पास जाते हैं। तांजीरो की छोटी बहन कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं पक्का आपकी मदद करूंगी। तांजीरो अपनी छोटी बहन से कहता है, शुक्रिया, पर तुम आज घर पर ही रहोगी। और तांजीरो अपने छोटे भाई से भी कहता है, तुम भी, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगा। जाने से पहले तांजीरो अपने दूसरे भाई से कहता है, ताकियो क्या तुम जितनी हो सके उतनी लकड़ियां काट दोगे? ताकियो कहता है, हाँ, पर मैं उम्मीद कर रहा था कि हम साथ कर सकते। तो तांजीरो ताकियो के सर पर हाथ रख के कहता है, अरे अरे ऐसा है क्या? फिर ताकियो कहता है, अब ये सब क्या है? फिर सब हंसने लगते हैं और तांजीरो जाने लगता है। तांजीरो को सब अलविदा कहते हैं और फिर नेज़ुको उसको आवाज देती है। नेज़ुको कहती है, मैं रोकुता को सुला रही थी, नहीं तो ये आपके जाने पर बहुत रोता। डैड के जाने के बाद ये उन्हें बहुत याद करता है। आप जहाँ भी जाते हैं सब आपके पीछे आते हैं। फिर नेज़ुको कहती है, अपना ध्यान रखना। फिर तांजीरो जाने लगता है। तांजीरो रास्ते में सोच रहा होता है, हमारी जिंदगी आसान नहीं है पर हम खुश हैं। पर जिंदगी मौसम की तरह अचानक बदल सकती है। ये बदलती है और आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बर्फ ही पड़ती रहेगी। और जहाँ भी खुशियाँ तबाह होती हैं वहाँ हमेशा खून की गंध होती है। फिर तांजीरो शहर पहुँच जाता है। फिर एक औरत तांजीरो से कहती है, ओह तांजीरो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम आज के दिन भी पहाड़ से नीचे आए, तुम बहुत मेहनती हो। तांजीरो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं। वो पूछता है, क्या आपके पास कोयले हैं? और कुछ लोग उससे कोयले मांगते हैं। और फिर उसके पीछे एक लड़का रोते हुए आता है और बोलता है, ओह तांजीरो, मुझ पर ये प्लेट तोड़ने का आरोप लगा है, मेरी मदद करो, सूंघो। फिर तांजीरो वो प्लेट सूंघता है और बोलता है, इसमें बिल्ली की स्मेल आ रही है। फिर शॉप की ओनर बोलती हैं, ओह तो ये बिल्ली थी। फिर वो लड़का बोलता है, मैंने कहा था ना कि ये प्लेट मैंने नहीं तोड़ी। फिर सीन चेंज होता है और रात हो चुकी होती है। तांजीरो अपने घर के लिए वापस जा रहा होता है। तांजीरो कहता है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ पर मेरे सारे कोयले बिक गए। तभी तांजीरो को एक अंकल आवाज देते हैं और कहते हैं, हे तांजीरो, क्या तुम पहाड़ पर जा रहे हो? इस वक्त जाना खतरनाक होगा। तांजीरो कहता है, मैं सूंघने में अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो अंकल कहते हैं, तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो, अंदर आ जाओ। तांजीरो कहता है, लेकिन वो अंकल कहते हैं, मुझसे बहस मत करो, चुपचाप अंदर आ जाओ, इससे पहले कि डीमंस आ जाएं। फिर तांजीरो अंदर चला जाता है और खाना खाने के बाद उनसे पूछता है, ग्रैंड डैड साबुरो, डीमंस कैसे होते हैं? आदमखोर डीमंस हमेशा अंधेरा होते ही जमीन खोलकर बाहर आ जाते हैं, इसलिए तुम्हें कभी रात को नहीं घूमना चाहिए। फिर तांजीरो बिस्तर पर जाने के बाद ग्रैंड डैड साबुरो से पूछता है, क्या डीमंस आपके घर में नहीं आएंगे? साबुरो कहते हैं, वो आ सकते हैं, इसलिए डीमन हंटर उन्हें मारकर हमें बचाते हैं। और साबुरो कहते हैं, चलो सो जाओ। फिर तांजीरो अपनी आंखें बंद करके सोचता है, ग्रैंड डैड साबुरो अपनी फैमिली को खोने के बाद बहुत अकेले हैं। मैं किसी दिन अपने भाई बहन को लेकर आऊंगा और कहूंगा, यहाँ कोई डीमंस नहीं है, आप सेफ हैं। तांजीरो सोचता है, वैसे सोचा जाए तो मेरी दादी भी यही कहती थी। फिर अगले दिन सुबह तांजीरो अपने घर की तरफ जाता है। तांजीरो सोचता है, जब भी खुशियां तबाह होती हैं वहाँ हमेशा, तभी तांजीरो को खून की गंध आती है और वो तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर तांजीरो देखता है कि नेज़ुको और रोकुता जमीन पर खून से लथपथ पड़े होते हैं। तांजीरो घबरा जाता है। तांजीरो उनकी तरफ भागते हुए जाता है और नेज़ुको से पूछता है, कैसे, ये सब किसने किया? तभी तांजीरो की नजर उसके घर के अंदर पड़ती है और वो देखता है उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है। तांजीरो बहुत डर जाता है। तांजीरो नेज़ुको को अपनी पीठ पर बिठाकर भागने लगता है क्योंकि सिर्फ वही जिंदा बची थी और नेज़ुको बेहोश और जख्मी होती है। तांजीरो बोलता है, सिर्फ नेज़ुको ही है जो अभी तक गर्म है, अगर मैं इसे वक्त पर डॉक्टर के पास ले जा सका तो शायद ये बच जाए। तांजीरो सोचता है, ये किसने किया? क्या वो भालू था? क्या वो हाइबरनेट नहीं कर पाया? मौसम खराब था, आसमान से बर्फ गिर रही थी। तांजीरो सांस नहीं ले पा रहा था। तांजीरो हाँफते हुए नेज़ुको से कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा।
मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मरने नहीं देगा। तभी अचानक नेजुको उठ जाती है और वो डीमन जैसा बर्ताव करने लगती है, जिसकी वजह से तांजीरो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तांजीरो अपने मन में सोचता है बर्फ ने मुझे बचा लिया। तांजीरो नेजुको की तरफ जाता है और उससे कहता है तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है। और फिर नेजुको अचानक से तांजीरो पर हमला कर देती है। तांजीरो अपना बचाव करता है और उससे ग्रैंड डैड साबुरो की बात याद आती है। तांजीरो सोचता है क्या नेजुको एक आदमखोर डीमन है? नहीं, वो जन्म से ही इंसान है, मगर अब इसमें नेजुको वाली खुशबू नहीं रही और ये ताकतवर होती जा रही है। जब मैं अंकल साबुरो के घर में सो रहा था तब ये सब मर रहे थे। और एक और बात, वहाँ पर एक और गंज थी। तभी नेजुको बड़ी होने लगती है। तांजीरो नेजुको से रोते हुए कहता है होश में आओ नेजुको, होश में आओ, डीमन मत बनो। और नेजुको की भी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तभी एक अननोन स्वॉर्ड्समैन तेजी से उनकी तरफ आता है और नेजुको को मारने वाला होता है, लेकिन तांजीरो नेजुको को बचा लेता है और वो दोनों एक पेड़ से टकरा जाते हैं। तांजीरो सोचता है ये कौन है? स्वॉर्डमैन बोलता है तुम इसे क्यों बचा रहे हो? तांजीरो कहता है ये मेरी बहन है। स्वॉर्डमैन कहता है तुम इस चीज को बहन कहते हो? वो स्वॉर्डमैन तांजीरो की तरफ बढ़ता है और तांजीरो नेजुको को बचाने की कोशिश करता है, पर नेजुको गायब हो जाती है और उस स्वॉर्डमैन के पास होती है। वो कहता है मेरा काम है डीमंस को मारना, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। तांजीरो कहता है रुको, मेरी बहन ने किसी को नहीं मारा, मेरे घर पर किसी और की भी महक थी, उसी ने मेरे परिवार को मारा होगा। मुझे नहीं पता नेजुको क्यों ऐसी बन गई, पर नेजुको ने किसी को नहीं मारा। स्वॉर्ड्समैन कहता है सिंपल है, उसके घाव में डीमन का खून था, इसलिए वो डीमन बन गई। ऐसे ही आदमखोर डीमन बढ़ते हैं। तांजीरो कहता है नेजुको कभी इंसानों को नहीं खाएगी। स्वॉर्डमैन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी तुम खा लिए जाते। तांजीरो कहता है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे यकीन है ये मुझे जानती है, मैं इसे किसी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, मैं इसे वापस इंसान में बदल दूंगा। तांजीरो रोने लगता है और जमीन पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि नेजुको को छोड़ दो। डीमन हंटर गुस्से में कहता है कभी किसी को तुम्हें मारने का मौका मत दो और ऐसे भीख मांगना बंद करो। अगर ये जरा भी असरदार होता तो तुम्हारा परिवार मरता। एक कमजोर ऐसी स्थिति में अपनी बहन को ठीक करने की बात कैसे कर सकता है? दुश्मन का शिकार करोगे? मजाक है क्या? कमजोर के पास कोई हक और मौका नहीं होता, उनकी किस्मत में बस ताकतवरों के नीचे कुचला जाना लिखा होता है। शायद डीमंस को पता हो कि तुम्हारी बहन को कैसे ठीक करना है, पर लगता नहीं वो तुम्हारी इच्छा की इज्जत करेंगे। असल में मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता और यही असलियत है। तुमने अपने आप को खतरे में क्यों डाला? अपनी बहन के लिए? क्या ये तुम्हारा तरीका है उसे बचाने का? तुमने अपनी कुल्हाड़ी क्यों नहीं चलाई? तुमने मुझे अपनी पीठ क्यों दिखाई? और इन्हीं सब से मैंने तुम्हारी बहन को पकड़ लिया है। मैं तुम दोनों को एक साथ ही मार सकता था। तांजीरो रोने लगता है। वो लड़का अपने मन में कहता है रोना बंद कर, निराश होना बंद कर, अभी ये इसका समय नहीं है। मुझे पता है कि तुम टूट चुके हो, तुम्हारा परिवार मारा गया और तुम्हारी बहन डीमन बन गई। मुझे पता है ये दर्द भरा है, मुझे पता है तुम चिल्लाना चाहते हो, मैं समझ गया। अगर मैं बस आधे दिन पहले आ गया होता तो तुम्हारा परिवार शायद मारा नहीं जाता, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। गुस्सा महसूस करो, माफ न करने का ये गुस्सा ही तुम्हें एक्शन लेने लायक बनाएगा। ऐसे नाजुक संकल्प के साथ तुम अपनी बहन को ना ही बचा पाओगे और ना ही ठीक कर पाओगे। और तभी स्वॉर्डमैन अपनी तलवार नेजुको को मार देता है। तांजीरो चिल्लाता है रुक जाओ और उस स्वॉर्डमैन की तरफ एक पत्थर फेंक देता है, पर वो स्वॉर्डमैन अपनी स्वॉर्ड से उस पत्थर को रोक लेता है। उसका फायदा उठा के तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी लेके भागने लगता है और स्वॉर्डमैन पर एक और पत्थर फेंकता है, पर वो स्वॉर्डमैन उस पत्थर को डॉज कर लेता है। फिर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी पीछे छुपाकर उस स्वॉर्डमैन की तरफ भागने लगता है। वो स्वॉर्डमैन अपने मन में कहता है एक भावना से भरा सीधा हमला। फिर वो स्वॉर्डमैन चिल्लाता है और कहता है तुम बेवकूफ हो। इतना कहते ही वो तांजीरो की पीठ पर स्वॉर्ड से मार देता है। इससे तांजीरो जमीन पर बेहोश हो जाता है। नेजुको उसे देख रही होती है। फिर वो स्वॉर्डमैन नोटिस करता है कि कुल्हाड़ी तो यहाँ पर है ही नहीं। वो ऊपर देखता है, कुल्हाड़ी आसमान में होती है। वो सीधा उस स्वॉर्डमैन के मुंह पर आ रही होती है, पर वो स्वॉर्डमैन डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है पेड़ के पीछे छिपने से पहले उसने वो पत्थर मेरे पे फेंका और कुल्हाड़ी हवा में उछाल दी। उसने अपने हाथ छुपा लिए और हमला करने का नाटक करा ताकि मुझे पता न चले कि वो खाली हाथ है। वो जानता था कि वो मुझे नहीं हरा सकता। उसने मुझे हराने की कोशिश की जब वो मुझसे हार चुका था ये लड़का। तो तभी नेजुको स्वॉर्डमैन को किक करती है और तांजीरो के पास जाने लगती है। तो स्वॉर्डमैन अपने मन में सोचता है ये उससे खा जाएगी, पर नेजुको तांजीरो को प्रोटेक्ट करने लगती है और उस स्वॉर्डमैन पर हमला कर देती है। उस स्वॉर्डमैन अपने मन में कहता है किसी ने बिल्कुल यही बात कही थी, जब डीमन भूखा होता है तब वो अपने ही घर वालों को मार के खा जाता है, क्योंकि वे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। मैं ऐसा बहुत बार देख चुका हूँ। ये लड़की जख्मी है और ये उन चोटों को ठीक करने के लिए एनर्जी खर्च कर रही है। उसने डीमन में बदलने के साथ साथ अपनी ताकत भी बहुत इस्तेमाल की है। इसका मतलब ये इस वक्त बहुत भूखी होगी। ये जरूर अभी किसी इंसान को खाना चाहती होगी, अगर वो भाई ही क्यों ना हो। इसके बजाय इसने उसे बचाया और इसने मुझे धमकाया भी। कहीं ये भाई बहन
बहन शायद दूसरों से अलग तो नहीं। वो स्वॉर्डमैन नेजुको की नेक पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें तांजीरो के मन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी फैमिली होती है और उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हें छोड़ के जाने के लिए माफ करना और मेरे लिए नेजुको का ख्याल रखना। तांजीरो को होश आता है और उसके बराबर में नेजुको बेहोश होती है। वो स्वॉर्डमैन कहता है तुम जाग गए। एक आदमी है जिनका नाम है सकोंजी ओरोकोडाकी जो माउंट सागिरी के नीचे रहते हैं, उनसे जाकर मिलो। उनसे कहना कि ग्यू तोमियोका ने तुम्हें भेजा है। अभी ये ठीक लग रही है क्योंकि अभी बादल है, लेकिन कभी से धूप में मत निकलने देना, ठीक है। इतना कहते ही वो स्वॉर्डमैन गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है। तांजीरो अपनी फैमिली मेंबर्स की बॉडीज दफना के प्रेयर करने लगता है। फिर नेजुको और तांजीरो जाने लगते हैं। यही एपिसोड एंड हो जाता है।